नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात उस अनोखे वन की करेंगे जो हजारों बेजुबानों का आशियाना बना हुआ है। जामनगर का वन तारा आज एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि आज पीएम मोदी के वन तारा दौरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जामनगर में मौजूद ये वन तारा अनंत अंबानी की शादी के दौरान चर्चा में आया था, आपको याद होगा। इसकी पहली झलक दुनिया ने उसी वक्त देखी थी। अब ये जगह अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसमें हजारों जानवरों को रेस्क्यू करके लाया गया है। साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा ऐसे जीव यहां पर मौजूद हैं जिनका वजूद खतरे में है। कल पीएम मोदी गिर के जंगलों में वनराज के साथ वक्त बिताते नजर आए थे और आज उनके वनतारा में गुजरे वक्त की चर्चा की जा रही है। दरअसल वनतारा से आई हर एक तस्वीर बेहद खास है। किसी तस्वीर में पीएम शेर के शावकों को दुलार करते देखे जा सकते हैं, तो वहीं कहीं वो शेर के बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वन तारा में पीएम मोदी। वनराज से मुलाकात। गजराज से बात। शानदार जानवरों को निहारा। शावकों को दुलारा। नन्हे शेर को पिलाया दूध। वनतारा में देखे दुर्लभ पक्षी। पीएम का जंगल दर्शन। वनतारा मेजबान, पीएम मेहमान। गिर के शेरों के बीच दिन गुजारने के बाद प्रधानमंत्री की वनतारा के जानवरों से मुलाकात कुछ इस तरह से हुई। पीएम वनतारा पहुंचे तो अंबानी परिवार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तो प्रधानमंत्री मानो जंगल की इस दुनिया में खो गए। शेर के बच्चों के साथ उनका वक्त गुजरा। शावकों को उन्होंने अपने हाथों से दूध पिलाया। शेरों की दुनिया को पीएम ने करीब से महसूस किया। वनतारा केवल इन जानवरों की रिहाइश नहीं है, बल्कि इन बेजुबानों की जिंदगी की वजह भी है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा जंगली जानवर हैं। जिनमें से ज्यादातर को रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। जानवरों के इस घर में जैसे ही पीएम पहुंचे,
यहाँ के जानवरों ने मानो अपने मेहमान का दिल खोलकर स्वागत किया। शेरों के साथ वक्त गुजारने के बाद बारी बाकी जानवरों से मिलने की भी आई। पीएम ने अपना वक्त अफ्रीका में पाए जाने वाले ओकापी के साथ भी गुजारा। ये मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि अफ्रीका का ये रॉयल जीव धरती पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। कांगो और मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाला ओकापी जिराफ का करीबी माना जाता है। इसके बाद बारी आई उन शेर और चीतों की, जिसके साथ प्रधानमंत्री की बैठकी कुछ लंबी चली। शेरों से मुलाकात के बाद पीएम हाथियों से मिलने गए। वनतारा के ये हाथी इस जंगल की जान है। हाथियों ने पीएम का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया मानो अपने मेहमान से उनकी जान पहचान पुरानी हो। पीएम ने हाथियों के लिए आबाद अस्पताल भी देखा। ये भी जानने की कोशिश की कि वनतारा इन हाथियों के लिए इतनी अनूठी जगह क्यों है। So the Elephant Rescue Center is a center which is called the Radhakrishna Elephant Welfare Trust. Okay, a lot of elephants suffer in captivity, so we are trying to give them a place where they can live a dignified life, and we have rescued all these elephants from some trauma. What kind of trauma? Burnt foot pads, no molars, arthritis, fractured hips, road accidents. We've cured elephants with herpes virus, which is a virus which kills a lot of elephants. So we've rescued elephants from all across, mainly circus elephants, begging elephants, elephants used in parades, elephants used in the logging and timber industry, and we have also rescued elephants from Mahawats who can't afford keeping the elephant, because as you know, keeping an elephant is not an elephant eats 200 kilos a day. वनतारा की स्थापना मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सरपरस्ती में हुई है। बताया जाता है कि अनंत अंबानी को बचपन से ही हाथियों से बेहद लगाव था, तभी तो वनतारा में हाथियों की रिहाइश के लिए बेहद खास इंतजाम है। नहाने और खाने से लेकर हाथियों के इलाज तक के लिए वनतारा में शानदार व्यवस्था बनाई गई है। There, if you can look, we are having a Ayurvedic massage for an elephant who's 72 years old. This is an old age home for elephants. Our average age of elephants here is about 55 to 60. For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. Okay. In reality, we cannot see Lord Ganesh, but his avatar can be seen in elephants. So this is my tribute to Sri Lord Ganesh. Aja, Agat. They're currently too busy in their jacuzzi, so they don't want to come. They have protected barriers, but she is Rangmola. You can. Every elephant walks 20 kilometers a day, and they all have a natural habitat. So that elephant is laying down and sleeping. These elephants are playing in their thing. These elephants are enjoying their bath. हाथियों का हालचाल लेकर पीएम ने परिंदों से भी मुलाकात की, चिंपैंजी की बदमाशियां भी देखी। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने यहाँ का मिजाज परखा। राइनो के बाड़े में भी उनका काफी वक्त गुजरा।
वनतारा की दुनिया में देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात जंगल के अनोखे जानवर जिराफ से भी हुई। अपनी लंबी गर्दन झुकाकर जिराफ ने पीएम के हाथों से दिया खाना खाया। जिराफ के बाद बारी थी ज़ेब्रा की। ज़ेब्रा से पीएम की मुलाकात बेहद खास रही। इसके बाद बारी थी जलचरों से मिलने की। वनतारा के इस इलाके में प्रधानमंत्री ने तालाब की दुनिया के उन जानवरों से भी मुलाकात की जिसे लेकर इंसानों की दुनिया में कौतूहल ही कौतूहल है। मगरमच्छ और घड़ियालों को देखकर पीएम ने सांप और जमीन के नीचे रह रहे जीवों का अनोखा संसार देखा। यहाँ पीएम को सांप और अजगर के अलावा भी कई अनोखे रेप्टाइल्स दिखाए गए। कई जीवों को लेकर तो ऐसा कौतूहल था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने हाथ से छूकर भी देखा। वनतारा ऐसे लाखों जीवों से आबाद है। जानवरों के लिए एमआरआई से लेकर सीटी स्कैन की सहूलियत है। जानवरों के लिए आईसीयू और दूसरी कई सहूलियत भी यहाँ मौजूद हैं। वनतारा में जानवरों के लिए वन्यजीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। कुल मिलाकर वनतारा जानवरों की खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। We try mimicking nature as much as possible. These are bore wells, so we do water conservation too. And we've created this whole plantation and a forest over 3,000 acres for the elephant. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं। जो आपने देखा अभी उनका घर है। ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नज़ारा दिख रहा है और हमने जो यहाँ एक ऐसे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। वनतारा 2000 से ज्यादा जीव प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवरों का ठिकाना है। लुप्त होते जानवरों को बचाने और फिर से आबाद करने के इरादे के साथ ही वनतारा की स्थापना की गई थी। देखो, ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। जो मैं मानता हूँ हर एक जानवर में एक देवता रहता है। ये सब भगवान के, जो भगवान का देन है। ये जितने भी प्राणियां हैं ये हम नहीं बना सकते, ये सब भगवान का देन है। तो यही सेवा मेरे लिए परमात्मा का सेवा जैसा है। माई मदर सिंस व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया। आज वनतारा हजारों जानवरों का घर है। बेजुबानों से पीएम को खास लगाव है। यही वजह रही कि पीएम के गुजरात दौरे के कार्यक्रम में वनतारा विजिट उनके लिए एक बेहद खास अनुभव रहा। जीवों के लिए प्रधानमंत्री के ऐसे ही प्रेम की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दिन गिर के शेरों के बीच गुजारा था। उनकी खींची तमाम तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जंगल को जानने और समझने का प्रधानमंत्री का जज्बा कितना गजब का है और जंगल और वहाँ रहने वालों से उनका लगाव कितना गहरा है।
न्यूज टुडे। देखिए, बीते सालों में कई मौकों पर देखा गया है कि पीएम मोदी प्रकृति और बेजुबान जानवरों के साथ वक्त बिताने का मौका अक्सर निकाल ही लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर भी कई बार उन्हें गौ सेवा करते हुए देखा गया। तो वहीं कोरोना काल में पीएम आवास के मोरों के साथ प्रधानमंत्री वक्त बिताते हुए नजर आए थे। तो वहीं कूनों के चीते हों या गिर के शेर हों, इन बेजुबान दोस्तों के साथ पीएम का एक अलग सा कनेक्शन, अलग सा रिश्ता दिखाई देता है। जीवों के लिए प्रधानमंत्री के ऐसे ही प्रेम की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। कई मौकों पर तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर ही जानवरों और प्रकृति के बीच समय बिताते देखे गए हैं। ये तस्वीरें 2024 की मकर संक्रांति की हैं, जब पीएम मोदी अपने आवास पर गौ सेवा करते नजर आए थे। स्नान, दान, ध्यान के शुभ त्योहार पर पीएम मोदी ने गायों को चारा और गुड़ खिलाया था। गायों के लिए यूं भी पीएम मोदी के मन में विशेष आस्था रही है। 2024 में जब प्रधानमंत्री आवास पर एक बछिया का जन्म हुआ, तो पीएम मोदी ने ये गुड न्यूज सभी के साथ शेयर की। पीएम ने बछिया के पूजन और उसे दुलार करते हुए अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। पीएम ने लिखा था, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। इससे पहले पीएम मोदी साल 2020 में अपने आवास पर मोरों के साथ समय बिताते नजर आए थे। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में झलक दिखाते हुए बताया था कि कैसे वो रोज मोर को दाना खिलाते हैं और उनके साथ टहलते हैं। पीएम ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए उन्हें वहां के मोरों से खास लगाव हो गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास में ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर बेजुबानों से प्रधानमंत्री का लगाव नजर आता रहा है। 17 सितंबर 2022 को जब 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीतों की वापसी हुई थी, तब पीएम मोदी ने ही कूनो नेशनल पार्क में इन राजसी जानवरों का गृह प्रवेश करवाया था। चीतों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी उनकी तस्वीरें लेते हुए भी नजर आए थे। उनका यही अंदाज 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गिर नेशनल पार्क में भी दिखाई दिया था, जब पीएम मोदी ने अपना दिन गिर के शेरों के बीच गुजारा था। और अब वनतारा में दुर्लभ जीवों के साथ प्रधानमंत्री की इन खास तस्वीरों से बेजुबानों के लिए उनका लगाव एक बार फिर जाहिर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।